हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। नीचे दी गई प्रत्येक सरल आवर्त गति के लिए तदनुरूपी निर्देश वृत्त का आरेख खींचिए। घूर्णी कण की आरंभिक टी बराबर शून्य स्थिति, वृत्त की त्रिज्या तथा कोणीय चाल दर्शाइए। सुगमता के लिए प्रत्येक प्रकरण में परिक्रमण की दिशा वामावर्त लीजिए। x को सेंटीमीटर में तथा t को सेकंड में लीजिए। और जो समीकरण दी गई है वो समीकरण है x बराबर कोस पाई बटे 6 ऋण टी। तो चलिए प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण में जो अपन सामान्यतः यहाँ पर समझेंगे वो समझेंगे सरल आवर्त गति क्या होती है। ठीक है, तो अगर अपन सरल आवर्त गति की बात करें तो सरल आवर्त गति एक ऐसी गति होती है जो माध्य बिंदु के परित या माध्य स्थिति के परित, ठीक है, कण क्या करता है यहाँ पर उसके इर्द गिर्द जो गति करता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, सरल आवर्त गति बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर अपन चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये अपना कण है, ठीक है, ये अपनी माध्य स्थिति पर रखा हुआ है। अब अपन ने इसको कुछ विस्थापन देके अपन इस कण को यहाँ पर लिया है। ठीक है, कण अभी अपनी साम्य अवस्था में था, जब माध्य स्थिति पे था, ये साम्य अवस्था में था। अपन इसको बाह्य बल लगा के यहाँ पर लिया है, तो यहाँ पर इसको पुनर्विस्थापन एक बल यहाँ पर इस पर आ जाएगा जो कि इसको वापस साम्य अवस्था स्थिति पे लाने की इसको कोशिश करेगा। ठीक है, इसी तरीके से ये कण को अगर अपन इस स्थिति में यहाँ पर पकड़ लाए बाई साइड पर, तो इस पर पुनर्स्थापित बल वापस यहाँ पर प्रेरित हो जाएगा, जिससे कि वापस इस कण को इसकी माध्य स्थिति या साम्य अवस्था में लाने की क्या करेगा, इसको कोशिश करेगा। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पर बात करें, ये अधिकतम विस्थापन इसका क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। ठीक है, तो ये कण क्या करा, यहाँ माध्य स्थिति से चालू है, यहाँ पर गया, यहाँ से वापस आया, वापस आया, वापस इस तरफ गया और यहाँ पर आया। तो इस तरह जो कण गति करता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, सरल आवर्त गति। इसके लिए यहाँ पर अपन के पास शर्त होती है, वो होती है जो बल समानुपाती होता है वो किसके होता है, ऋणात्मक विस्थापन के। ठीक है, देखिए विस्थापन किधर है, इधर की तरफ दाई तरफ, और इस पर बल किधर लग रहा है, बाई तरफ। तो अपन इसलिए यहाँ पर किसका यूज करते हैं या किसका प्रयोग करते हैं, ऋणात्मक चिन्ह का यूज करते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत। ये होता है पुनर्विस्थापन बल, जो कि इसको वापस पुनः अपनी स्थिति में लाने का प्रयास करता है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक वृत्त की कल्पना करता हूँ। ठीक है, ये एक वृत्त है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक वृत्त की कल्पना की और इस वृत्त पर मैंने क्या करा, एक कण को रखा। ठीक है, अब देखिए यहां से मैंने एक टॉर्च जलाई, यहाँ से मैंने क्या जलाई, एक टॉर्च जलाई। ठीक है, और ये कण यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ से चला प्रारंभ हुआ, और ये कण कहाँ पर आ गया, इस जगह पर आ गया। मतलब ये कण अपनी माध्य स्थिति से चलकर किधर आ गया, अधिकतम विस्थापन पर आ गया। फिर ये अधिकतम विस्थापन से चला वापिस, चला कहाँ पर आ गया, माध्य स्थिति पे आ गया। मतलब ये कण यहाँ से चला, यहाँ से चला वापिस कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब ये कण माध्य स्थिति पर चला और वापिस कहाँ पर चल गया, इधर की तरफ अधिकतम विस्थापन पर चल गया, और अधिकतम विस्थापन से वापस कहां पर आ गया, ये माध्य स्थिति पर आ गया। तो जब कोई भी कण सरल आवर्त गति करता है, ठीक है, तो उसका जो प्रतिरूपण होता है इसको अपन, अगर कोई कण वृत्त के परिधि पर चल रहा है तो उसके प्रतिरूपण को अपन क्या बोल सकते हैं कि ये कण क्या कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है। अगर ये वृत्त की त्रिज्या जो कहलाती है वही क्या कहलाती है, आयाम कहलाता है इस कण का। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर बात करें अपन, तो इसकी जो समीकरण होती है वो होती है यहाँ पर सरल आवर्त गति की x इज इक्वल टू, मतलब विस्थापन की जो समीकरण होती है वो होती है x बराबर a साइन ओमेगा टी, या इसको अपन लिख सकते हैं a कोस ओमेगा टी धन ऋण फाई। फाई यहाँ पर क्या है, प्रारंभिक कला है। जिस स्थिति पर अपन का कण रखा होगा वही स्थिति अपन की क्या कहलाती है, प्रारंभिक कला होती है। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई निश्चित नहीं होता कि कल अपना जो है वो मूल बिंदु पर रखा हो, कण किसी भी कला से प्रारंभ हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इस मुख्य उदाहरण के आधार पर अब अपना हल को समझते हैं। ठीक है, और अपन को एक समीकरण दी गई है विस्थापन की, उसमें बोला गया है ये समीकरण है x बराबर कोस पाई बटे 6 ऋण टी। तो अपन इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कोस माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा के, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं टी ऋण 5 बटे 6
अब अपन ने मुख्य उदाहरणों में जो समीकरण लिखी है उससे अपन इसकी तुलना करते हैं। वो समीकरण है a cos ओमेगा टी धन ऋण फाई। ठीक है, a क्या है यहाँ पर? आयाम। तो a आयाम जो यहाँ पर अपन का निकला तुलना करने पर, वो कितना निकला यहाँ पर? 1 सेंटीमीटर। ओमेगा यहाँ पर अपन का निकला 1 सेकंड की घात ऋण 1। ठीक है, और यहाँ पर प्रारंभिक कला फाई जो लिख रहा है वो कितना निकला है? पाई बटे 6। ठीक है, अब अपन को ये जो दर्शाना है, ये वृत्त पे दर्शाना है। ठीक है, और अपन को बोला गया है कि वामावर्त चलना है। तो देखिए यहाँ पर अपन के प्रारंभिक कला ऋणात्मक में है। ठीक है, तो देखिए ये इसका मूल बिंदु, ये माध्य स्थिति है, मूल बिंदु। ठीक है, तो यहाँ से जब ये चलेगा ऋणात्मक में इधर की तरफ, तो ये होगा ऋणात्मक 5/6। ठीक है, ये इसकी बी स्थिति, और ये जो होगा वो इसका अधिकतम आयाम होगा, जो कितना है? 1 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में अपन को बोला गया था कि सुगमता के लिए प्रत्येक प्रकरण में परिक्रम की दिशा वामावर्त लीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पर अपन वामावर्त की बात करें तो इस दिशा में है। ठीक है, लेकिन अपना जो यहाँ पर प्रारंभिक कला है वो किसमें? ऋणात्मक में है। अगर ये धन π/6 होता तो अपन ऊपर की तरफ लेते, लेकिन ये कैसा है? ऋण π/6 है, इसलिए अपन ने इसको किधर लिया है? नीचे की तरफ लिया है। ठीक है, तो यही अपन का क्या हो जाएगा यहाँ पर? जो अपन को प्रश्न में बोला गया था कि इसको वृत्त के निर्देश वृत्त का आरेख बनाइए इस समीकरण के लिए, तो यहाँ पर ये निर्देश वृत्त का आरेख है। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।